अच्छा, इसमें ये है कि लाइबिलिटी पेनल्टी फॉर द फ्रॉड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एच विच हैव गॉन इनटू द लिक्विडेशन। इसका मतलब है कि अच्छा, सबसे पहले सेक्शन 399 में ये है कि अगर कोई भी कंपनी है उसे चार्ज किया गया है, ठीक है, उस पर कोई लाइबिलिटी इंपोज हो गई है, तो ना सिर्फ वो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी बल्कि उस कंपनी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय द ऑफिसर ऑफ अ कंपनी विच हैव गॉन इनटू द लिक्विडेशन। अगर कोई भी कंपनी वो बेसिकली वाइंड अप हो रही थी और उसकी कंपनी के किसी भी ऑफिसर्स ने बाय फॉल्स प्रिटेंस का मतलब होता है धोखा देकर किसी को ये किसी के से कोई चीज़ कंपनी को दिलवाई हो, जैसे कंपनी का कोई ऑफिसर है उसने झूठ बोला हो कि कंपनी बहुत बेस्ट पोजीशन में है और बैंक से लोन ले लिया हो, ये बेसिकली क्या होता है, धोखा देना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि कंपनी के क्रेडिटर्स को जो है वो आप क्या करें कि कोई फ्रॉड करें उनके साथ, आप क्या करेंगे, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी उठाकर किसी को गिफ्ट कर दें, या फिर आप बेसिकली क्या करें, उस कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज इम्पोज करा दें। लेविंग ऑफ एन एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। चार्ज इम्पोज कराने का मतलब है कि कंपनी की कोई प्रॉपर्टी थी वो उठाकर आपने किसी और को दे दी, उससे लोन ले लिया और कंपनी की प्रॉपर्टी वहाँ पर गिरवी रखवा दी सिक्योरिटी के तौर पर। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि आपने बेसिकली क्या किया है कि आपकी इंटेंशन ये थी कि क्रेडिटर को आप डिफ्रॉड करें, इस वजह से आपने बेसिकली क्या किया कि कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी कंसील कर दी, छुपा दी, या कंपनी का कोई हिस्सा जो है से रिमूव कर दिया। तो अगर आपने ऐसे किया है तो फिर आपको बेसिकली क्या होगा कि आपने एक तरह से फ्रॉड कमिट किया है। और अगर कोर्ट जो है वो दरअसल अपनी जजमेंट दे दे कि कंपनी जो है वो दरअसल अपना डेट नहीं पे करी, फिर भी आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और अगर कोर्ट के ऑर्डर से 60 दिन पहले आपने अगर ये काम कमिट किया है तो फिर आप जो है दरअसल उसके लिए लायबल होंगे, 3 साल के लिए आपको पनिश किया जाएगा और 1 मिलियन रुपीज़ जो है वो दरअसल फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को ये लगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसे किसी और कोर्ट में भेजना चाहिए, वो क्या कर देगी, सेंड कर देगी रेफरेंस फॉर द एजुडिकेशन। वो फिर इस मसले को क्या करेगी, किसी और कोर्ट में भेज देगी।